चलिए तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। रायगढ़ के पीएचई कार्यालय में इन दिनों भूत के डर से चौकीदारों ने रात में सोना बंद कर दिया है। और मैं हूँ रजनीरा। आज हम विशेष में बात करेंगे भूत और प्रेत आत्माओं की। क्या आज विज्ञान के इस दौर में भूत और प्रेत आत्माओं का कोई स्थान है या फिर ये महज एक अंधविश्वास है? जी हाँ, आज हम आपको इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के डिंडौरी की एक पाठशाला और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पीएचई विभाग में भूत और प्रेत आत्माओं से परेशान लोगों के बारे में दिखाएंगे। और हम आपसे अपील करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद आप इसे तर्क की कसौटी पर रखते हुए इन अंधविश्वासों पर कतई विश्वास नहीं करें। इससे जहां विभाग के सामानों की रक्षा नहीं हो पा रही है, वहीं भूतों के खौफ से अधिकारी और कर्मचारी अब पूजा पाठ और यज्ञ का सहारा लेने की सोच रहे हैं। यहां पदस्थ विभाग के 4 कर्मचारियों की 1 साल के भीतर एक कर मौत हो गई। साल भर पहले यहां के चौकीदार प्रकाश की मौत एक दुर्घटना में होने के बाद तो जैसे मौतों का सिलसिला ही शुरू हो गया। उसके बाद यहां पदस्थ हेमलता पटेल की मौत आकस्मिक हो गई। फिर रायबर तिरके नाम का चौकीदार भी रोटी खाते खाते मर गया। इसके बाद झीड़ूदास महंत नामक चौकीदार ने रेल से कटकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से यहाँ दहशत का माहौल है। हालत ऐसी है कि कोई भी भृत्य यहाँ रात को रुकना नहीं चाहता। बाकी यहाँ नहीं हुआ है कोई प्रकार कर तो मैं रहा हूँ। 1.5-2 महीना से नहीं आया था, आज आया हूँ मैं। अलग अलग पोस्ट में है। एक सहायक लेबर असिस्टेंट है रायगढ़ की, हेमलता हेल्पर के नाम से है, और वो प्रकाश जो मरा वो के नाम से था। तो प्रकाश का बिहार नहीं सुना था रात को, उसको डिप्टी दे दिए थे। कभी कभी रात को वो डिप्टी था, बाकी लोग रात को सोने वाले कोई नहीं है। तो इसी कारण भी जैसे जो खून आ रहा है कि यहाँ पे जैसे भूत है प्रेत है, तो यहाँ तो होना चाहिए, तो सबको भी होना चाहिए भूत प्रेत की। पर्टिकुलर आदमी होगा नहीं। तो पीएचई कार्यालय में भूत है ये कह रहे हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, क्योंकि 4 चौकीदारों की मौत हो चुकी है। रात को चौकीदारी भी नहीं कर रहा है कोई, इसीलिए सामान की सुरक्षा भी नहीं हो रही है। फिलहाल इस वक्त हम बात करते हैं रायगढ़ से हमारे संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, पीएचई विभाग एक ऐसा कार्यालय है जहां पर पढ़े लिखे तमाम लोग काम करते हैं। वहां पर अगर इस तरीके से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास किया जाएगा तो क्या होगा बाकी लोगों का जो विज्ञान की बात करते हैं और अंधविश्वास को दरकिनार करते हैं? जी देखिए, ये जो हालात है रायगढ़ के पीएचई विभाग में, इस तरह के हालात हो गए हैं कि वहाँ के जो कर्मचारी है वो वहाँ पर रातों को रुकना नहीं चाहते हैं। अब स्थिति यहाँ तक ये हो गई है कि जो कुछ कर्मचारी है तो वहाँ पर अपनी कर रहे हैं। पीछे उनकी ये जो सोच के पीछे है, वहाँ के जो कर्मचारी वो दहशत में है, खौफ में है। लगातार जो है तो वहाँ के 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। प्रकाश, हेमलता और रायबर तिरकी, इनकी लगातार मौत हुई है। ये सामयिक काल के गाल में समा गए हैं। सभी के सभी स्वस्थ थे और चलते फिरते थे, बाकायदा काम करते थे, लेकिन अचानक एक एक करके ये घटना घटते गई और जो है वो उनकी मौत हो गई। तो कर्मचारी है कहा जा सकता है, तो वहाँ के जो कर्मचारी है उनका कहना है कि हालांकि किसी भी दैविक शक्ति है जो इस तरह के जो घटनाएं होती है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक एक करके जो कड़ी जुड़ रही है उसे लेकर के वहाँ के जो कर्मचारी है वो काफी खौफजदा है। जी रजनी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि पूजा पाठ का सहारा लिया जाएगा। नहीं देखिए, जो कर्मचारी है उनकी माने तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर भगवान का भरोसा है, उन्हें सहारा है, वो पूजा पाठ करने को यहाँ तक के तैयार है, बशर्ते कि कहा जा सकता है कि आज के जो युग में है इसमें भूत प्रेत और किसी प्रकार के पारलौकिक शक्तियों को इस तरह के खुले तौर पर कोई भी प्रश्रय नहीं दे सकता। इसके लिए जैसे भूत प्रेत है और टोनी प्रताड़ना अधिनियम है, उसके लिए अलग से कानून में भी व्यवस्था बनी हुई है कि अगर इस तरह की कोई बातों को तरजीह देता है तो उसके खिलाफ जो है शासन प्रशासन और कानून कार्रवाई भी कर सकता है। तो कही जा सकती है कि सभी जुबान से यहाँ भूतों का खौफ दिख रहा है। कर्मचारी है वो बाकायदा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जी रजनी।
युगल, जिन 4 चौकीदारों की मौत हुई है जिसे ये जोड़कर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन उनकी मौत अलग अलग वजह से हुई है। किसी की दुर्घटना में हुई है, किसी ने खुदकुशी की है, तो कोई और कारण है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो अलग घटना है। इससे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है इसे? ये भी तो एक गलत बात है। कहीं ऐसा तो नहीं यही भय बैठ गया है लोगों के मन में? देखिए, यहाँ पर होता यही है कि छत्तीसगढ़ के ये जो रायगढ़ है, सुदूर वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर आज भी कहा जा सकता है कि पुरानी बातों को लोग ज्यादा मानते हैं। यहाँ एक जो है बड़ी पार्टी चली आती है। इसके अलावा भी रायगढ़ जिले में 2 ऐसे गांव हैं जहाँ पर भूतों की भय की वजह से आज भी वो गाँव वीरान गाँव के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है अंधविश्वास का जो है बोलबाला रायगढ़ जिले में है, और ये एक कड़ी है जो लगातार जुड़ते गई है। और यहाँ के जो कर्मचारी है उनके मन में दहशत हो गया है। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यहाँ पर रात के समय अचानक से पेड़ हिलते हैं और एक अलग सी आवाज आती है, छाया दिखाई देती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इससे स्पष्ट रूप से देखा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी है वो ये लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं प्रकोप है। और ये जो है जो छाया है वो कामगार हैं, वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं उनके मन से ये दहशत निकालनी होगी। लेकिन अभी जो हालात ये बता रहे हैं कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें भूतों का डर निश्चित तौर पर सता रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, वहाँ पर रुकना नहीं चाहते। अगर आप अकेले किसी कर्मचारियों से चर्चा करते हैं तो खुलकर इस बात को तरजीह देते हैं कि निश्चित तौर पर भूत है। दरअसल जिन 4 कर्मचारियों की वहाँ मौत हुई है, ब्रिज है और अलग अलग जो पद में थे उनकी मौत हुई है, वो सामान्य थे और अचानक से एक एक करके मौत हुई है। तो उनके मन में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पूरा भय बना हुआ है। जी रजनी जी, सुरक्षा इंतजामों के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा सकते हैं, देखा जा सकता है कि आखिर होता क्या है। इस ओर किसी ने ध्यान दिया? जी, कहा जा सकता है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं इस तरह की भी मांग कर रहे हैं कि इसमें क्या पारलौकिक शक्तियाँ आती हैं, क्या इस तरह के रहते हैं। इसके अलावा भी कई जो है इसको लेकर के दिखाया गया है, कई जगह के प्रोग्राम भी हुए हैं और उन्होंने टीवी के ही माध्यम से देखा है। तो वो ये भी मांग कर रहे हैं कि निश्चित यहाँ पर ये सीसीटीवी लगाया जाए, जिससे गतिविधियाँ होती है वो भी पता चल जाएगा। वो उनके मन में भी हो सकता है, भय के साथ साथ उत्सुकता भी बना हुआ है कि इस तरह कैसे भला हो सकता है कि एक ही विभाग के यहाँ पर 65 से अधिक विभाग है जिले में, तो एक ही विभाग के कर्मचारी एक एक करके जो है मौत के गाल में समा रहे हैं। तो आखिर वो भी चाह रहे हैं कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं और जो अधिकारियों के सामने खुल कर नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रायगढ़ के सीएचसी विभाग में अभी भी दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको ये खबर दिखाने के पीछे बस यही मकसद है, हम आपको दिखाएं कि आखिर आज भी चांद पे जाने की बात हो रही है। वैज्ञानिक युग है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंधविश्वास का अंधेरा कुछ इस तरीके से कहीं कहीं फैला हुआ है कि लोग उसमें सच्चाई नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि प्रेत आत्माएं होती नहीं है। इस पर विश्वास ही कोई नहीं कर रहा है, अंधविश्वास में ही जीना चाह रहा है। और ये घटना कोई छोटे मोटे स्कूल बच्चों की नहीं है, पीएचई विभाग की है, कार्यालय की है, जहाँ पर कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, वो ये मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की हमने आपको रायगढ़ की खबर दिखाई, जहां पर पीएचई कार्यालय में इन दिनों भूत के डर से चौकीदारों ने रात में सोना बंद कर दिया है। इससे यहां विभाग के सामानों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। भूतों के खौफ से अधिकारी और कर्मचारी अब पूजा पाठ और यज्ञ का सहारा लेने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि सीसीटीवी यहाँ पर लगनी चाहिए, जिससे देखा जा सके कि आखिर रात को होता क्या है, और रात को सुरक्षा भी हो जाएगी। क्योंकि अगर इस तरीके से कोई चौकीदार नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है और फिलहाल हो भी रही है। फिलहाल यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।